A few days ago, I watched Vinland Saga. It's an anime and manga series. And as an anime fan, मुझे ये सीरीज बहुत ही अच्छा लगा था. बट अचानक से मैं इसको लेके क्यों बात कर रहा हूँ? I know ये सुन के तुम्हें बहुत ही absurd लग सकता है. But this thing made me realize that there is something really wrong with the generation that we are living in. Yes, the same generation जिसमें मैं और most likely तुम भी belong करते हो. The generation जहाँ पर ज्यादातर लोग अपने घर पे अकेले, isolated रह के अपना समय बिताते हैं. तो डिप्रेस दिखा के डीप साउंड करने की कोशिश करते हैं. वर्कआउट करके बॉडी बनाने को दुनिया का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट कंसीडर किया जाता है. यहाँ पर लोगों को गाली देना एंड सैवेज एक्ट करने को अप्रिशिएट किया जाता है. एंड पोलाइटनेस एंड ह्यूमिलिटी को कावर्डली कंसीडर किया जाता है. द जनरेशन ऑफ ज़ूमर्स, जनरेशन Z. So if you don't know, जो सब बच्चे 1997 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, उनको बोला जाता है जेन ज़ी किड. Although different sources different नंबर दिखा सकते हैं, but they can fuck off. इस जनरेशन के ज्यादातर बच्चों का चाइल्डहुड जैसे टीवी पे डोरेमोन या फिर टॉम एंड जेरी देख के बीता है, वैसे ही उनका टीनेजहुड भी माइनक्राफ्ट एंड पबजी जैसे गेम्स खेल के, उनके फेवरेट क्रिएटर्स के वीडियोस देख के या फिर सोशल मीडिया पे लड़कियों के ऊपर सिम करके बीता है. एंड ये सब चीजें तो लेट जेनजीज में और भी कॉमन है, अनलेस तुम कोई अफ्रीका के ट्राइब में भरे हुए हो. जस्ट किडिंग. सो इट्स नॉर्मल कि इस जनरेशन के बच्चों के पर्सनैलिटीज इसके पिछले जनरेशन से ड्रास्टिकली डिफरेंट होगा. इस जनरेशन को स्लैंडर करते हुए तुम्हें इंटरनेट में करी करी वीडियोस मिल जाएंगे. जैसे हमारे पिछले जनरेशन को ज्यादा टीवी देखने की वजह से उनके मम्मी पापा स्लेंडर करते हैं. एंड लोगों को तो वैसे भी चेंजेस पसंद नहीं है. एंड इसीलिए तुम्हें ऐसे बहुत लोग दिख जाएंगे जो बोलते हैं भाई आजकल के बच्चे कितना खराब है, बड़ों का सुनता ही नहीं है. एंड हमेशा से हर एक जनरेशन उसके अगले जनरेशन को ऐसे ही गाली दे के आया है. बट क्या ये सच है? आर जेन ज़ी ruining the world? एंड द आंसर इज नो. बिकॉज सबसे वर्स्ट जनरेशन तो जेन अल्फा है. भयंकर आयरनी हो रही है. बिकॉज हर एक चीजों में अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं. एंड द सेम थिंग गोज फॉर ईच एंड एवरी जनरेशन. अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं जेनजीज के सारे प्रॉब्लम्स को पकड़ के पॉइंट आउट करना शुरू कर दूंगा. बट इस जनरेशन में एक चीज है जिसको लेकर मुझे बहुत दिन से ही बात करना था. ये एक सिंड्रोम है जो आजकल के बहुत सारे टीनेजर्स एंड कुछ एडल्ट्स को भी इफेक्ट करता है. एंड दैट्स कॉल्ड डिप्रेशनिज्म. डोंट वरी, ऐसा कोई टर्म रियली में एग्जिस्ट नहीं करता. आई जस्ट थॉट कि ये वर्ड सबसे क्लोजेस्ट है जो उस आइडिया को कॉन्वे करता है. व्हाई? बिकॉज बहुत सारे जेनजीज डिप्रेस्ड रहना पसंद करते हैं. उनको लगता है कि ये चीज बहुत ही कूल है. ये लोग रैंडम ऐसी चीजों को लेके उनके अंदर से डीप मीनिंग्स निकाल के उनको खुद के लाइफ में घुसाने की कोशिश करेंगे, एज इफ दैट इज लिटरली हिम. एंड इसके वजह से तुम्हें एक 20 साल पुराने डोरेमोन के डब गाने को लेके एडिट्स बनते दिखेंगे, जिसके कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे ब्रो दैट इज सो डीप. अबे चुप, अभी तक जूनियर हॉर्लिक्स पीना बंद नहीं किया और ऑलरेडी डीप कर रहा है. लाइफ इज अनफेयर. आवर एजुकेशन सिस्टम इज फक्ड अप. दुनिया के सारे बंदे नार्सिसिस्टिक हैं, सिवाय मेरे. पैसों के बिना कोई खुशी नहीं हो सकता. वी आर पपेट्स कंट्रोल्ड बाय द मैट्रिक्स. ऐसे माइंडसेट तुम्हें आजकल के बच्चों के दिमाग में बहुत दिखेंगे. आजकल फिक्शनल स्टोरीज में लोग हीरो से ज्यादा विलेन्स को एडमायर करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम विलेन्स आर नॉट बॉर्न बट दे आर मेड. एंड इनको ये चीज बहुत ही रिलेटेबल लगता है, बिकॉज दे थिंक कि वो भी सोसाइटी से निग्लेक्टेड ब्रोकन पर्सन है जो कभी भी विलेन बन सकता है. कभी सड़क पे लॉलीपॉप खाते दिखा ना तो एक रैप्टा मार दूंगा, फिर विलेन बनने का रीजन मिल जाएगा. ये सब वही लोग हैं जो लड़कियों के ऊपर जोक्स बना के बाद में जाके खुद ही सिंपिंग करना शुरू कर देते हैं. अनदर थिंग जो तुम नोटिस करोगे, आजकल के लौंडों को मारा मारी, काटा काटी, वायलेंस ये सब बैडएस लगता है. साथ साथ गालियां मारना, सैवेज रिप्लाईज देना, हर जगह वल्गर एंड डबल मीनिंग चीजों को घुसा देना, डार्क ह्यूमर के नाम पे रेसिस्ट होना, ये सब भी आजकल के जनरेशन के बच्चे बहुत ही प्रैक्टिस करते हैं. दे थिंक इट्स सिग्मा. एंड भाई सिग्मा मेल्स, ये तो होल अनदर टॉपिक है जिसको लेके मैं यहाँ पर और भी आधा घंटा यापिंग कर सकता हूँ. बट थैंकफुली ये वाला ब्रेन रोड अभी कुछ समय के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है. अब पता नहीं इसके बाद कौन सा गामा मेल आ जाए. एंड दुनिया भी हर एक जनरेशन के टेस्ट के ऊपर बेस करके ही इवॉल्व करता है. फॉर एन एग्जांपल मूवी इंडस्ट्री को ही ले लो. पहले के समय जब हम साथ साथ है जैसे फैमिली ड्रामा सीट करते थे, आजकल एनिमल जैसे ब्लड एंड वायलेंस से भरे मूवीज बनते हैं जहाँ पर द मेन कैरेक्टर इज सम अल्फा मेल माफिया. एंड ये सब लोग तो उनके पापा के जान बचाने के लिए उनके पापा की ही लाइफ ले सकते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मूवीज के अंदर वायलेंस रहना इज अ बैड थिंग, बट जब हिट किए हुए 90% मूवीज में तुम्हें ये सेम ड्रामा दिखता है, तब भाई समझ में आ जाता है कि आजकल के जनरेशन का टेस्ट कैसा है. एंड द सेम गोज फॉर यूट्यूब वीडियोस, वीडियो गेम्स, टीवी शोज, एनिमेज एंड मच मोर. सब कुछ हमारी इस क्रेव को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट कमाने में ही पड़े है. एंड क्या तुम्हें पता है, ओ सॉरी इसमें तो प्रॉब्लम हो जाता है. एंड यू नो व्हाट, हमारे जनरेशन का एक बिग पोर्शन एक्चुअल रियलिटी को एस्केप करने के लिए एक हाइपर रियलिटी में जी रहे हैं. इंटरनेट बेस्ड एक स्यूडो रियलिटी जहां पर हम हमारे दिन के आधे से ज्यादा टाइम को स्पेंड करते हैं. एंड इस रियलिटी को मैंने एक स्यूडो रियलिटी बोला बिकॉज इट इज लाइक एन इल्यूशन. इस इंटरनेट बेस्ड वर्ल्ड में तुम्हें रियल वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिल जाएंगे. पीपल, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, होम, स्पोर्ट्स एंड योर माइनक्राफ्ट डॉग. एंड लोग बोलते हैं ना कि इंटरनेट पे टाइम वेस्ट ना करके टच सम ग्रास. तुम इंटरनेट पे वो भी कर सकते हो. बट
डीप डाउन हम सबको ही पता है कि ये सारे बस कुछ जीरोस एंड वंस का कॉम्बिनेशन है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं तुम्हारे ऑनलाइन फ्रेंड्स को फेक नहीं बोल रहा, वो लोग तुम्हारे जितना ही रियल है, बट उनके साथ तुम इंटरनेट पे जो लाइफ को लीड कर रहे हो, इट इज फार फ्रॉम द एक्चुअल रियलिटी। अगर तुम तुम्हारे माइनक्राफ्ट डॉग को मारने की वजह से तुम्हारे फ्रेंड का घर उड़ा देते हो, तो फिर तुम दोनों का झगड़ा रियल हो सकता है, बट वो डॉग एंड वो घर नहीं, अनलेस तुम उसका रियल घर ही उड़ा दो। बिकॉज इंटरनेट एक्चुअल रियलिटी का सिर्फ एक पर्टिकुलर साइट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो कोई बंदा अगर खुद के लाइफस्टाइल को इस इंटरनेट बेस्ड रियलिटी के ऊपर बेस करके डेवलप करता है, वो भी इस इल्यूशन का पार्ट बन जाता है। एंड यही रियल लाइफ में भी हो रहा है। जब कोई बंदा हर दिन पास्ट लाइफ सॉन्ग्स के ऊपर सैड कोट्स बनते देखता है, सीरियल किलर्स के ऊपर बैड एस एडिट्स बनते देखता है, इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को कोई पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करते देखता है, उनको लगने लगता है कि यही शायद दुनिया है। एंड यही इमेजिनरी दुनिया के बाकियों के साथ ब्लेंड होने के लिए वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने लगता है। बट ही फॉरगेट्स दैट एल्गोरिथम उसको वही खिला रहा है जो वो इतने दिन से खा के आ रहा है। एंड इसके बाहर भी एक बहुत बड़ा दुनिया है, इवन इन द इंटरनेट। एंड जब कोई बंदा अपने मोबाइल में 7 से 8 घंटा ये सब चीजें ही देखता रहता है, उसका माइंडसेट भी उसके अकॉर्डिंग ही बिल्ड होता है। एंड डिप्रेशनिज्म लोगों के माइंड में फैलता रहता है। अब ऐसा नहीं कि मैं ये सब बस कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस करके बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर तुम थोड़ा सा भी रिसर्च करते हो, यू विल नोटिस दैट कि टीनेजर्स का मेंटल हेल्थ दिन ब दिन बस खराब ही होता जा रहा है। अब आर्टिकल दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे धूप राठी घोषित कर दोगे। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? हमें क्या इंटरनेट यूज करना ही बंद कर देना चाहिए? नो, दैट्स जस्ट डम। इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आई होप मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इंटरनेट या सोशल मीडिया को दोष नहीं दे रहा, बिकॉज इसके बिना शायद मैं भी एक दिन में इंसान बन जाऊंगा। तो व्हाट्स द सॉल्यूशन? अब मैं कोई ढूंगी बाबा नहीं हूँ कि मेरे पास सब कुछ का सॉल्यूशन होगा, बट मैं मेरा एक थॉट शेयर करने की कोशिश करूंगा। रिमेंबर, मैंने वीडियो के शुरू में विनलैंड सागा को लेके बात किया था, एंड देयर इज ए रीजन बिहाइंड दैट। ये स्टोरी रिवॉल्व करता है थॉरफिन के कैरेक्टर के ऊपर, जहां पर दिखाया जाता है कि कैसे वो एक ब्लड हंग्री वॉरमंगर से एक मैच्योर पैसिफिस्ट पर्सन में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड इस सीरीज में इस चीज को एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट किया गया है। पहले सीजन में थॉरफिन रिवेंज लेने के लिए पागल था, एंड ही कुड किल एनीवन टू अचीव दैट। एंड अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ दैट इज लाइफ बिकेम पर्पसलेस एंड ही बिकेम होपलेसली डिप्रेस्ड। एंड इस सीरीज में एक कोट है, बीइंग एम्प्टी मींस एनीथिंग कैन फीड इनसाइड यू, इफ यू वांट टू बी रीबॉर्न, एम्प्टी इज द बेस्ट वे टू बी। एंड यही एम्प्टी थॉरफिन फार्मिंग जैसे एक बोरिंग वर्क के बीच में उसके लाइफ के ब्यूटी को ढूंढ पाया एंड एक कॉम्प्लीटली न्यू पर्सन में रीबॉर्न हुआ, बिकमिंग हैप्पियर देन एवर। अब इस चीज के साथ जेनजी किड का क्या संपर्क है? आई नो तुम लोगों का अटेंशन स्पैन गोल्डफिश जैसा है, तो मैं इसको लेके ज्यादा देर तक बकबक नहीं करूंगा। फॉर सम रीजन मुझे आजकल के एज लॉर्ड्स को थॉरफिन के पुराने सेल्फ जैसा लगता है। वो लोग पीस के ऊपर वायलेंस को प्रेफर करते हैं। नाउ दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस होना पड़ेगा, बिकॉज मेंटल वायलेंस इज ऑल्सो ए थिंग, और आई जस्ट मेड इट अप। आजकल के टीनेजर पर्पसफुली खुद के दिमाग की ऐसी की तैसी करके डिप्रेस बन जाते हैं, एंड बाद में जाके वंडर करते हैं कि लाइफ इतना अनपढ़ मतलब अनफेयर क्यों है, इंस्टेड ऑफ जस्ट चूजिंग पीस ऑफ माइंड। एंड आई नो पीस ऑफ माइंड अचीव करना इतना सिंपल नहीं है, एंड इट्स पॉसिबल कि कुछ लोगों का सिचुएशन सही में खराब हो, बट मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि एक ट्रूली डिप्रेस्ड पर्सन के लिए तुम्हें ऐसे 99 एज लॉर्ड्स मिल जाएंगे, एंड फॉर मोस्ट ऑफ देम ऑल इट टेक्स इज अ चेंज इन देयर माइंडसेट। सो ये उतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, तुम्हें बस चीजों को डिफरेंटली परसीव करना पड़ेगा। इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, but I can tell you it will make you feel a lot better, and we can be a better example for our following generation. Frustrating moments में लाइफ के ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स में ध्यान दो। अब ये कैसे करना है वो शायद मैं अच्छे से नहीं बोल सकता। जस्ट वन थिंग, अगर कभी लगे कि तुम तुम्हारे रूम में लेट के माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे हो एंड इट फील्स फ्रस्ट्रेटिंग, जस्ट स्टॉप फॉर ए मोमेंट, स्टैंड अप, स्ट्रेच योर बॉडी, टेक ए डीप ब्रेथ and start thinking about the present. Try to figure out कि आसपास क्या चल रहा है। खिड़की खोलो and आसमान की ओर देखो। Think about why you are here and be grateful of the fact that you are alive to see this beautiful day. फिर से आसमान की ओर देखो, मिसाइल दिख रहा है, मैंने भेजा है, और बनो विलेन।